हेलो बच्चों। तो ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड करा है, आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के वो फर्स्ट वीडियो देख लो। जिन्होंने भी ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इसका, वहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चंस वहाँ डिस्कस करे थे, जिसमें से 2 मैंने आपको होमवर्क दिए थे और उन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बता देता हूँ। 7th का 4th ऑप्शन आएगा और 10th का सेकेंड। ठीक है, फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वैसे तो 10 क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, बट ये उनमें से 5 जो बेस्ट हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो और आपको ऑब्वियसली अगर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं देन वीडियो मत देखो। और जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके लिए ये है कि आप जब भी क्वेश्चन मैं आपको शो करूं, वीडियो पॉज करो, खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। हो जाता है तो फिर वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो देख लो कि कहाँ पर तुमसे क्या चीज़ मिस हो रहा था या क्या चीज़ गलत कर रहे थे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं सीधे। चलो तो 13 क्वेश्चन देखो। तो क्या इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है? डायरेक्टली आंसर है नहीं, मतलब कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को। तो मैं बोलूं कि डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन लेके बाहर निकाल दो। ठीक है, क्या कॉमन निकालना चाहिए? तो सपोज x की पावर 2m को ही अगर बाहर निकाल दें तो मैं देखता हूं क्या बनता है। x की पावर 2m को बाहर निकालोगे तो क्यूब से टकरा के, यहां ध्यान से देखो, ये पावर 3 है ना, तो बाहर x की पावर 6m निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? x रेज टू पावर 1 माइनस 1 माइनस m, ये बचेगा, और प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 2m माइनस 1 ऐसा बचेगा न्यूमरेटर में। एंड डिनोमिनेटर तो देख ही पा रहे होगे क्या बचना है। डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एम प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2m ऐसा बचेगा, इसकी पावर 3। क्या अभी इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ऐसा लग रहा है अपने को? ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? तो आंसर है यस। आप इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर में जो भी क्यूब के अंदर लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर में कुछ कुछ वैसा बनेगा। देख लो, हमने क्या ले लिया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एम प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2m को अगर z अज्यूम करा तो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस एम टाइम्स एक्स रेज टू पावर माइनस एम माइनस 1 माइनस 2m टाइम्स एक्स रेज टू पावर माइनस 2m माइनस 1 टाइम्स dx इक्वल्स टू dz। तो न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है? तो न्यूमरेटर में ये ध्यान से देखो, इस वाले ब्रैकेट में से अगर मैं क्या कॉमन ले लूं, माइनस m कॉमन ले लूं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में dx के साथ प्रेजेंट है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो यहां पे न्यूमरेटर है इट कैन बी रिटन एज माइनस डी जेड बाई एम। ठीक है, तो लिख दिया मैंने माइनस डी जेड बाई एम एंड इसका क्यूब, z का क्यूब। तो अब तो ये इजी है, माइनस 1 बाय एम बाहर है, z की पावर माइनस 3 का इंटीग्रल क्या आएगा? तो z की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2। सो लिख दिया मैंने z की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, तो ये एक माइनस से ही कैंसिल आउट हो गया। सो इट इज कमिंग आउट एज 1 अपॉन 2m टाइम्स z स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अभी z किसको माना था हमने? ये। तो तुमको याद होगा, वापस से इसको एलसीएम लेकर के ही लिखते हैं ताकि फाइनली वैसा अपने को कुछ दिखे। तो पहले 1 अपॉन 2m आएगा, उसको तो वैसे ही रहने दो। z में यहां ध्यान से देखें, तो जब एलसीएम लोगे यहाँ पे तो अपॉन में x की पावर 2m आएगा और वो ऊपर जाएगा स्क्वायर होने के बाद, तो x की पावर 4m ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर तो फिर से वही x की पावर 2m प्लस x की पावर m प्लस 1 का स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ से? बी ऑप्शन दिख रहा है अपने को, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को भी देख के हम सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है डायरेक्टली? आंसर है नहीं, उसका डेरिवेटिव तो 4x क्यूब प्लस 1 आना चाहिए था, बट वहां तो कुछ और है। फिर सोचें कि डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन लेकर के, जैसे मैंने पहले सोचा एक बार x को कॉमन लूं तो फायदा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 बनेगा, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में केवल एक टर्म आता, जबकि न्यूमरेटर में ऑब्वियसली 2 ही टर्म्स हैं।
तो कॉमन x तो नहीं लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर लेकर के देखते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ऐसा आएगा, ठीक है। ये 2x³ माइनस 1। अभी देख रहा हूं कि क्या ये ऑब्जर्वेशन हमने जो ऐसा करा ये वैलिड है, इससे फायदा होगा हमें। तो ये बन रहा है, देखना 2/x माइनस 1/x², ऐसा बन रहा है। एंड डिनोमिनेटर में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो ऑब्वियसली नहीं, गलत। ना 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 ना, छोटी सी गलती कर दी मैंने यहाँ। 2x आएगा, देखो 2x आएगा, वैलिड है। फिर अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन वैलिड रहेगा। मतलब ऐसा जो हमने करा, अब उससे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को z मान लो, तो 2x माइनस 1/x² टाइम्स dx इक्वल्स टू dz आ रहा है। तो जो न्यूमरेटर है वो पूरा dz बन गया और नीचे वाला z। तो अब तो क्या ही बचा इसमें, ln mod z, ठीक है। और z किसको बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को आप एलसीएम लेकर के लिखोगे तो क्या बनेगा, x³ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस कॉन्स्टेंट। सो फाइनल आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। ओके, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन के बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें करने को। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हें खुद ट्राई करना है। ट्राई करके आंसर जरूर कमेंट करना। कमेंट करना इसलिए जरूरी है ताकि मुझे आइडिया तो लगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ करके जिनको कुछ बेनिफिट हो रहा है, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, जिनको अच्छा लगता है, पढ़ने में समझ में आता है, वो लाइक और कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता चलते रहे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलरली बेनिफिट जिनको होता है। ओके बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी 16th क्वेश्चन देखें। 16th क्वेश्चन जो है वो जेई में आया तो नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या सोचो, तो ऑप्शंस बड़ी इजी हैं। ऑप्शंस में तुम्हें इजीली यहां से दिख रहा होगा कि 1 प्लस cot³ x या 1 प्लस tan³ x, ऐसा ही कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें खुद ही हिंट दे रहा है कि उस ब्रैकेट में से, जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है, उसमें से कुछ कॉमन लिया जाए, ठीक है। अब वो तुम्हें सोचना है कि क्या बाहर निकालें कि हमें फायदा हो जाए। तो काम करते हैं, मैं कह रहा हूं cos³ x निकाल के देखते हैं। चेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपको अगर जैसे डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा तो करके देख लो क्या दिक्कत है। तो cos² sin² पहले से था, cos³ मैंने अगर बाहर निकाला तो इस पावर से टकरा के बाहर cos² ही निकलेगा। ये तो अभी तक समझ गए होंगे सभी लोग। और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस tan³, ठीक है। अब इस cos² से cos² कट गया, तो ये 1 अपॉन sin² ऊपर में भी अगर लिख भी दोगे तो cosec² बनेगा। तो फायदा क्या हुआ, देखो जरा। अभी ये अगर tan है और ऊपर cosec² है तो हमें फायदा होगा क्या, tan और cosec का डायरेक्ट रिलेशन है डेरिवेटिव के टर्म्स में। आंसर है नहीं। फिर क्या सोचें, तो एक काम करता हूं, अब sin³ बाहर निकालेंगे उस ब्रैकेट में से। तो देखो cos² ऊपर है, sin² एक नीचे है, उस ब्रैकेट में से sin³ बाहर निकालेंगे तो पावर 2/3 से टकरा के sin² ही बाहर आएगा। तो एक sin² और बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस cot³ x, ठीक है। क्या फायदा होगा इससे, तो ये जो जनाब है ये तो cot² x बन गए, तो हमारे पास ऊपर cot² x इंटू 1/sin² x को क्या लिख सकते हैं, cosec² x, और नीचे 1 प्लस cot³ x की पावर, हाँ यहाँ पे पावर 2/3 भी है, वो भी देख लें, ये पावर 2/3 आ रही। अब अभी अपना काम हो गया क्या, तो आंसर है यस, बहुत कुछ अपना काम हो गया। अब ये आप z अज्यूम करोगे किसको, 1 प्लस cot³ x को, तो आप यहां से देख सकते हो, करते हैं डिफरेंशिएट, तो dz कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स, पहले तो आएगा cot² x और फिर cot का डेरिवेटिव माइनस cosec² x, तो माइनस cosec² x dx। तो हमारे पास इतना तो प्रेजेंट है ना, इतना तो न्यूमरेटर में प्रेजेंट था और होना भी चाहिए था, वेरिएबल पार्ट तो होना ही चाहिए अपने पास, तो ये प्रेजेंट है, तो इसको मैं माइनस dz/3 बोल सकता हूं। तो हमारा इंटीग्रल बन गया माइनस dz/3z रेज टू पावर 2/3। दैट मीन्स अगर एक बार देखें तो -1/3 बाहर है, z की पावर -2/3 का इंटीग्रल क्या होगा, तो z की पावर 1/3 अपॉन 1/3, तो ये 1/3 से 1/3 कट गया, आंसर आ रहा है -z रेज टू पावर 1/3 प्लस कॉन्स्टेंट। एंड z किसको अज्यूम करा था हमने, z अज्यूम करा था 1 प्लस cot³ x को,
So the final answer is minus 1 plus cot cube x raised to power 1 by 3 plus constant. That means second option. Okay. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब धीरे धीरे इस फॉर्मेट के और क्वेश्चंस देखते हैं. तो ये क्वेश्चन अगेन देखो तो जेई मेन में ही आया हुआ है. क्या मैं कह सकता हूं कि अगेन ये वेरी सिमिलर फॉर्मेट है? आंसर है यस, बिल्कुल सेम ही तो फॉर्मेट है. अगेन बस अपने को ये सोचना है कि अंदर से क्या निकालें, क्योंकि ऑप्शंस में आप ये देखो कॉट टेन ये सब दिए हुए हैं और साथ में थोड़ा बहुत अदर फेरबदल करके और दिया है. तो मैं कह रहा हूं कि कुछ बाहर निकालते हैं. उसमें से क्या बाहर निकालें? साइन क्यूब निकाल के देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है उससे. मान लो तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा है तो निकाल के देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर है और साइन क्यूब बाहर निकालोगे तो साइन की पावर 6 बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस कॉट की पावर 3x का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये इससे पावर 4. अब यहाँ पे अगेन तुम देख सकते हो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर बन जाएगा और एक 1 अपॉन साइन स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर एक्स. तो अब तो कहानी क्लियर है, कुछ बचा ही नहीं इसमें. अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम फॉर्मेट हो गया, याद करो जैसा पिछला था. बस लास्ट टाइम यहाँ पावर 2/3 थी, यहाँ पे पावर 2 है. हम करेंगे क्या? फिर से वही काम करेंगे कि 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स का नाम z रख देंगे. डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -3 कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dz. तो ये कितना बन गया? -dz/3. अगेन तो क्वेश्चन बन गया -dz/3z². तो -1/3 या ऐसा समझ लो 1/3 बाहर रखते हैं. -1/z² का इंटीग्रल क्या होता है? तो तुम्हें याद होगा कितना आता है? 1/z आता है. तो आंसर आ जाएगा 1/3z प्लस कांस्टेंट. तो ये बन गया 1/3 एंड व्हाट अबाउट z? z कौन है इसमें? तो 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स ऐसा प्लस कांस्टेंट. अभी भारी दिक्कत होगी कि ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. व्हाट टू डू? ऐसा तो डायरेक्ट कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा क्योंकि 1/3 यहाँ पे 1/3 की दिक्कत हो रही है. क्या किया जाए? तो ऐसे इंटीग्रेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कभी कभी तो दिक्कत आती है. तो यहाँ हमने जो करा उससे आंसर जो आया वो सही तो है बट कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. अब क्या करें? देखो ये तो मैं क्लियर हूं कि ये गलत है. क्यों? क्योंकि 1/3 आना चाहिए था बाहर. अब इन तीनों में से कौन सा सही है वो पता लगाने के लिए जैसे tan वाले को चेक कर लेते हैं. कैसे करेंगे? तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना tan में लाने की कोशिश करते हैं. मैं इसको मिटा रहा हूं इतना. हम इसको tan में लाने की कोशिश करते हैं. तो देखना इसको लिख सकता हूं मैं 1/3. अब ये tan में लिखूंगा तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा. देखना tan क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस कांस्टेंट ऐसा बनेगा. अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें एक काम कर देते हैं, यहां पे +1 और -1 कर देते हैं ये न्यूमरेटर में. तो इससे देखना क्या बनेगा? 1/3 tan क्यूब एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan क्यूब एक्स मतलब 1 और -1 अपॉन 1 प्लस tan क्यूब एक्स. ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऐसा आएगा. तो यहां से क्या हो गया? ये बन गया 1/3 माइनस 1/3 टाइम्स 1 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस कांस्टेंट. तो ये देखो जरा 1/3 और कांस्टेंट को मिला करके मैं वापस से कांस्टेंट ही लिख सकता हूं. सो द फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज -1/3 टाइम्स 1 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस कांस्टेंट. ठीक है, तो ये गड़बड़ झाला हुआ क्यों? क्योंकि अब मुझे सपना तो आना नहीं था कि tan वाला आंसर है कि कॉट वाला. तो मैंने तो बेसिकली कॉट वाले के हिसाब से बढ़ा के साइन क्यूब बाहर निकाला था मैंने. बट अगर आप क्या करते कॉस क्यूब बाहर निकालते तो हो सकता है डायरेक्ट आंसर आ गया होता हमारा. ये बी वाला ऑप्शन डायरेक्ट आ गया होता है. तो मुझे एक्चुअली इनमें पता तो था नहीं क्योंकि सारे ऑप्शंस में कॉट है, tan है, साइन है, कॉस ऐसे करके. तो एग्जैक्ट अपन शुरू में किसको बाहर निकाले वो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं और सॉल्व तो हो ही रहा था. ठीक है, तो ऐसी दिक्कत आ सकती है तुम्हारे सामने. तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है वो तुम्हें आना चाहिए और ये छोटा मोटा चेंजेस अपने को करने आना चाहिए. ठीक है, तो ये देखा तुमने कि यार हमने कर तो दिया था, बहुत इजीली ये आ गया था, लेकिन ऑप्शन ना होने के कारण हमें एक्स्ट्रा मैनिपुलेशंस करना पड़ गया. ओके,
So be prepared for these kind of scenarios. Let's move ahead. देखो 18th क्वेश्चन की बात करें तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम ही है, बिल्कुल सेम है, तो क्या सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अब कुछ लोगों को लगेगा नहीं ऐसा कुछ डिफरेंट था तो लग रहा है, बट आप एक काम करो, ये जो चारों टर्म्स हैं उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। कैसे? देखो जरा, यहां पे साइन क्यूब एक्स कॉमन ले लिया और यहां पे कॉस क्यूब एक्स कॉमन लिया, तो देखना पहले ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, नीचे मैंने क्या किया साइन क्यूब कॉमन लिया इसमें, तो क्या बच रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और फिर उसमें कॉस क्यूब कॉमन लिया तो क्या बच रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये जितनी भी चीजें हैं इन सब की पावर 2 है, ऐसा करके गिवन है। ठीक, अब फिर यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो ये बन रहा है ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे देखें तो यार ये भी 1 है ये भी 1 है, ये तो सबको आइडिया होगा, तो ये साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब का होल स्क्वायर नहीं बन गया? तो क्या ही अंतर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वीडियो पीछे करके तुम चेक कर लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं सीधे आंसर ए बोल दूं, यहाँ पे इतनी मेहनत करी थी हमने, यहाँ पे ऑप्शन दिख भी रहा है वही है, फर्स्ट ऑप्शन ही वही है, उसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो यहाँ बी ऑप्शन है और उसका बी ऑप्शन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन तुम अभी हमने इतनी मशक्कत से निकाला था तो काइंड ऑफ याद है अपने को कि अभी टिक कर सकते हैं, बाकी तुम मेथड तुम्हें समझ में आ गया हो। इस बार क्या करना चाहिए, अब जैसे तुम्हें समझ में आ गया कि भाई सेम क्वेश्चन है, तो अब की बार यहां से कॉस क्यूब नहीं बाहर निकालो, हाँ कॉस क्यूब को बाहर निकालना ताकि यहाँ tan बन जाए, तो तुम्हारा काम पहले ही हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज वहां पे अपने को मैनिपुलेशंस करना पड़ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये क्वेश्चन तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, लेकिन है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब हम डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा कॉमन निकालते हैं जिससे डिनोमिनेटर वाला जो भी एक्सप्रेशन बनता है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाता है, बस यही काम तो हम कर रहे हैं, एक छोटा मोटा चेंजेस करके। इसीलिए मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन सिमिलर फॉर्मेट के हैं, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट नहीं है, सिमिलर फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहां क्या कर सकते हैं, यहां देखो, यहां एक काम करते हैं, आंसर tan इनवर्स में है तो कहीं ना कहीं हमें हिंट दे रहा है tan की तरफ ही जाओ, तो मैं कह रहा हूं कि यहां ये जो cot की पावर 5x है ना, इसको लिख लेते हैं हम 1/tan की पावर 5x, और एलसीएम लेने के बाद देखना क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा tan की पावर 5, नीचे sin 2x को लिख रहा हूं 2 sin cos, और अंदर बचेगा 1 प्लस tan की पावर 5 का स्क्वायर। बेसिकली tan की पावर 10 है, लेकिन मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, क्यों अभी देखना तुम। अब एक छोटा सा यहां पे हम एक और काम करेंगे, क्या, ये tan की पावर 5 को लिख रहा हूं, जो न्यूमरेटर में tan की पावर 5 है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं tan की पावर 4x इंटू एक tan x, और tan का मतलब sin बाई cos हुआ, तो यार साइन और साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां तुम डेफिनेट में देख पा रहे होगे कुछ फायदा होना है नहीं, डेफिनेट से होगा ही नहीं, अपना आराम से किंग्स प्रॉपर्टी लगा करके भी कुछ ऐसा बेनिफिट मिलेगा नहीं। अब ये तुमने इसको कैंसिल आउट करा, तो अब ये देखना क्या बना, ये एक कॉस अपॉन में और एक और कॉस अपॉन में है, तो ये दोनों मिला करके 1/cos स्क्वायर या बेसिकली सेक स्क्वायर बन गया, तो ये 1/2, इस 2 को मैंने बाहर रख दिया, ऊपर बन गया tan की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे बन गया 1 प्लस tan की पावर 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, मैं अगर तुमसे बोलूं कि इस बार 1 प्लस tan की पावर उसको नहीं अज्यूम करना, इस बार मैं कह रहा हूं कि आप इसको अज्यूम करो, tan की पावर 5x का नाम कुछ रख लो, z रख लेते हैं, क्या फायदा होगा? 100% फायदा होगा। देखो कैसे डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 5 टाइम्स tan की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड, इतना तो प्रेजेंट है ना न्यूमरेटर में। तो देखो ये जो इंटीग्रल है अपना जो लिखा हुआ था, हाफ था बाहर, फिर जो न्यूमरेटर है वो बन गया डी जेड बाई 5, तो ये एक काम, चलो ठीक है 5 यहाँ लिख दिया मैंने, और फिर 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो अब ये 5 और 2 बाहर 1/10 है, और 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा,
tan इनवर्स z। और लिमिट्स किधर से किधर है? अच्छा ऐसा करते हैं, अब z को वापस पुट कर देता हूं मैं, इंडेफिनिट से वापस डेफ, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन था, z किसको बोला था? tan की पावर 5x। ठीक है, अब लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स कितनी है? π/6 से π/4 पुट करो अब जरा। 1/10 तो बाहर है, ठीक है, उसको बाहर ही रहने दो। फिर π/4 पुट करो, तो tan इनवर्स tan π/4 की पावर 5, मतलब tan इनवर्स के अंदर 1 आ रहा है, विच इज π/4 माइनस tan इनवर्स tan π/6 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। तो 1/√3 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 1/√3 की पावर 5 हो जाएगा 9√3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, सिमिलर फॉर्मेट है। ऑब्वियसली एक साथ प्रैक्टिस करोगे फिर ये क्वेश्चन तुम्हें कॉन्फिडेंटली हैंडल करने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़े नए क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया हुआ है, कब? 2002 में, 5 मार्क्स का जब सब्जेक्टिव होता था पेपर। तो ये कह रहा है ये वाला इंटीग्रल आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, अभी तो एक बड़ी आड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, क्या किया जाए? जैसे इसको अगर आप कुछ अज्यूम भी करोगे तो इसका डेरिवेटिव तो कितना आएगा? 4m x की पावर 2m माइनस 1 प्लस 3m x की पावर m माइनस 1, इस तरीके से आएगा। ऐसा है क्या अपने सामने कहीं पे? नहीं। फिर क्या करें? तो ये बड़ी अनोखा सा क्वेश्चन है। क्या करना है अपने को? एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिवाइड यहाँ कर दिया, और ये जो मल्टीप्लाई करा हमने वो यहाँ अंदर जाएगा। ये देखना, ये x जो है ये इसके अंदर भेजना है। तो x जब अंदर जाएगा तो इस पावर होने के कारण अंदर क्या जाएगा? x की पावर m जाएगा। एक बार अच्छे से सोच लो। ठीक है, जैसे यहाँ 3 है और आपको इस कहीं स्क्वायर रूट है, मान लो 2x + 5 है, इस 3 को अंदर भेजना है। तो अंदर जाकर 3 स्क्वायर बन जाएगा ना वो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट था। वैसे ही अगर वहाँ mth रूट है तो अगर उस x को अंदर भेजूंगा तो x की पावर m बन जाएगा। ठीक है, इससे देखना पूरा सिनेरियो ऐसा बन जाएगा, x की पावर 3m माइनस 1 प्लस x की पावर 2m माइनस 1 प्लस x की पावर m माइनस 1। और अंदर देखना इस mth रूट के अंदर क्या बना वो देखना जरा। तो 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m और होल रेज टू पावर 1/m। ये बन गया क्वेश्चन। अब तो तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यार पहले ये दिक्कत थी ना कि जैसे अगर कुछ भी अगर होता, अगर x की पावर 2m 3m कुछ भी होता तो उसको जब डिफरेंशिएट करते तो ऐसा x की पावर 2m माइनस 1 या x की पावर 3m माइनस 1 ऐसा बनता। तो मल्टीप्लिकेशन में उस फॉर्मेट की चीज यहाँ होनी चाहिए थी, जो कि पहले नहीं थी। पहले तो x की पावर 3m x की पावर 2m ऐसे अलग अलग से था। अभी देखना तुम क्या हो जाएगा, अब जादुई तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस चीज को आप क्या करोगे, फिर z मान लोगे। तो जैसे ही आप 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m का नाम z रखोगे, देखना डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? 6m टाइम्स x की पावर 3m माइनस 1। मैं पहले ही कॉमन ले रहा हूं देखना, क्योंकि आगे वो आएगा कॉमन। फिर यहाँ पे 6m टाइम्स x की पावर 2m माइनस 1, फिर 6m टाइम्स x की पावर m माइनस 1 टाइम्स dx इज इक्वल्स टू dz। ये आएगा। इतना तो प्रेजेंट है अपने पास। ये तो पूरी कहानी है हमारे सामने। देखो जरा कहाँ पे है, ये रहा, ये dx और ये जनाब, ये मिलकर के क्या बन जाएंगे? dz/6m। सो द होल इंटीग्रल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू, देखना क्या, इंटीग्रल dz/6m। 6m को बाहर रखा मैंने, और अंदर क्या आ जाएंगे अब? z की पावर 1/m। तो अब तो कहानी इजी है, 1/6m बाहर है, z की पावर 1/m का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? z की पावर 1/m प्लस 1, मतलब m प्लस 1/m, और जितनी पावर अब ऊपर हो जाती है उतना ही नीचे आ जाता है, m प्लस 1/m।
ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अगर फाइनल आंसर की बात करूं तो यहां नीचे लिख रहा हूं, देखना ये और ये टकरा के अलग, तो 1/6 टाइम्स m+1। और फिर बात करी जाए तो z कौन है, z ये जनाब, तो 2x रेज टू पावर 3m प्लस 3x रेज टू पावर 2m प्लस 6x रेज टू पावर m की होल पावर क्या आ जाएगी, m+1/m, या तो ऐसे बोल लो 1/m पावर चल रही थी, अब +1 हो गया, या एलसीएम लेकर के लिख सकते हो, और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा नीचे जो लिखा है। ठीक है, तो है ना खतरनाक सा क्वेश्चन, देखने में खतरनाक है, एक छोटी सी ट्रिक है बेसिकली, वो ट्रिक अगर आपने पकड़ ली देन नथिंग टू वरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट का है, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, तुम आंसर इसका भी कमेंट करोगे। ओके, सॉल्व कर लेना, आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर ये लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये IIT JEE में आया हुआ है 2007 में। ये क्या कहना चाह रहा है कि fx गिवन है x/1 + x की पावर n होल रेज़ टू पावर 1/n, और gx जो है वो f n टाइम्स करके लिखा गया है, और फिर फाइनली gx में x की पावर n-2 को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने बोला गया। तो मैं कह रहा हूं यार f की बात छोड़ो, पहले f(fx) तो निकाल लें, f(fx) ही निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा। तो देखें जरा, x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा फिर, fx, तो देखो ऐसा बन जाएगा बेसिकली fx/1 + fx की पावर n और होल रेज़ टू पावर 1/n। अभी fx को रिप्लेस मारते हैं, fx जो था कौन था, x/1 + x रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर 1/n होल अपॉन 1 प्लस, ये ध्यान से देखना, x/1 + x की पावर n की पावर 1/n। अच्छा एक सेकेंड, डिनोमिनेटर में पावर 1/n है ना, तो लिख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर में पावर 1/n, और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर n हो रही है, तो अल्टीमेटली यहाँ n आएगा, और यहाँ 1/n और n टकरा करके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हट जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे होल पावर 1/n तो रहेगा ड्यू टू ये वाला। ठीक है, इसको जरा देखें, कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो एलसीएम लोगे तो देखो क्या बनेगा, x/1 + x रेज़ टू पावर n की होल पावर 1/n, और नीचे देखें तो 1 + x की पावर n प्लस x की पावर n, मतलब 1 + 2x की पावर n, और नीचे 1 + x की पावर n की पावर 1/n, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी पावर 1/n होगा, अलग अलग लिख दे रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा, तो ये बच रहा है, देखना, x/1 + 2x की पावर n होल रेज़ टू पावर 1/n। ठीक है, तो ये f(fx) आया। अब एक और बार निकाल लेते हैं, f(fx) निकाल लेते हैं। तो बेसिकली अब इसी में ये जो हमने निकाला है ना, इसमें x की जगह पे आप fx पुट कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो मैं पुट करता हूँ, तो x की जगह fx, तो fx/1 + 2 टाइम्स f(x) की पावर n और होल पावर 1/n। ठीक, अभी फिर आगे देखो, तो fx को वापस से लाकर रिप्लेस मारो, fx जो गिवन था, fx कितना है, तो ये रहा fx, वही वापस से ला करके रिप्लेस मारो, देखो क्या आता है। तो x/1 + x की पावर n की पावर 1/n, और नीचे देखें 1 + 2। अब फिर से देखना fx की पावर n क्या होगा, मैं fx की पावर n अलग से लिख दे रहा हूँ, तो देखना क्या आएगा, x की पावर n अपॉन 1 + x की पावर n, ऐसा आएगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ x की पावर n अपॉन 1 + x की पावर n। ठीक है, ये fx की पावर n हो गया। अब इसकी होल पावर 1/n है, फिर लिखता हूँ मैं x/1 + x की पावर n
की पावर 1/n। नीचे देखें तो ये देखना एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 2 एक्स की पावर एन, मतलब 1 प्लस 3 एक्स की पावर एन आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर एन। तो मैं दोनों की पावर्स बांट देता हूँ, 1/n मतलब होल पे था पर मैंने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दिया। क्यों? अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा जैसा पिछली बार किया था। तो फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट, x अपॉन 1 प्लस 3 एक्स की पावर एन, x अपॉन 1 प्लस 3 एक्स की पावर एन होल रेज टू पावर 1/n। तो ये तो एक पैटर्न दिख गया हमें, ध्यान से देखो। तो f ऑफ एफ एक्स था तो यहाँ पे 2 था, 3 बार f आ गया तो यहाँ पे 3 है, और एक बार था तो यहाँ पे 1 ही था। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि f ऑफ अगर n बार अगर ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या ये नहीं आएगा? मैं सीधे gx लिख रहा हूं, अब सब मिटा करके देखना, मैं यहां मिटा करके ये मिटा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं सीधे gx मतलब f ऑफ n टाइम्स। तो फाइनली वो आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस n टाइम्स x की पावर n और उसकी होल पावर 1/n। ये हमारा gx है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आ जाओ तुम किधर, यहां अब इस इंटीग्रल पे। तो ये जो निकालने वाला काम था वो देखने में बहुत डरावना था, बट आप शांत मन से ऐसा करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं हमेशा से आपकी बुकलेट और टेस्ट, इन सब जगहों पे ये क्वेश्चंस, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो ये धीरे धीरे दिमाग में बिठाना होता है कि हाँ इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ तक अगर एक बार पहुंच गए, ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी पे कुछ कुछ पूछ लेता है, इवन ऑड मतलब कुछ भी पूछ सकता है, बट यहाँ इन्होंने क्या किया है कि एक स्टेप आगे बढ़ के बोला है कि अब इंटीग्रेट भी करो। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो जो इंटीग्रल लिखा हुआ मैं सीधे इंटीग्रल लिख रहा हूँ, देखना क्या आएगा। तो x की पावर n-2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x की पावर n-1, और नीचे कितना आएगा तो 1 प्लस n x की पावर n होल रेज पावर 1/n। ठीक है, क्या अभी ये इंटीग्रेट होगा? तो आंसर है यस, बिल्कुल आराम से। अब तो दिख रहा है यार कि हम क्या करेंगे। देखो 1 प्लस एन एक्स की पावर n को अगर z मान लें तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर x रेज टू पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू dz। तो इतना तो अपने पास न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम उसको कह सकते हैं जो बचा मतलब जो वो है वो dz अपॉन n स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इंटीग्रल देखना ध्यान से क्या बन रहा है, dz अपॉन n स्क्वायर टाइम्स z की पावर 1/n। तो इंटीग्रल में 1/n स्क्वायर तो बाहर है, ठीक है, तो उसको बाहर ही रखो, और z की पावर -1/n को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, z की पावर -1/n को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पावर 1 से बढ़ जाएगी, तो -1/n प्लस 1, और फिर उतना ही -1/n प्लस 1 अपॉन में आएगा, प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट आते जाएगा। अभी जरा देखो एलसीएम एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1/n स्क्वायर, फिर z की पावर जो है उसको थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं मैं, उसको लिख रहा हूं 1 -1/n, -1/n प्लस 1 को लिख रहा हूं 1 -1/n, और फिर ये जो अपॉन में था उसको थोड़ा एलसीएम लेकर के लिखा तो ये बन रहा है n-1 अपॉन n। ठीक है, ऐसा लिखा तो मुझे दिखा यार कि एक n से एक ये पावर चली जाएगी। सो अल्टीमेटली जो बचेगा, अल्टीमेटली जो बच रहा है वो लिखूंगा मैं, तो 1 अपॉन n इंटू n-1, और z किसको बोला था मैंने, z बोला था 1 प्लस एन एक्स की पावर n इसको, और उसकी कितनी पावर आ जाएगी फिर 1 -1/n। ये तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो इससे मुझे दिख रहा है इजीली, हाँ यहाँ प्लस कांस्टेंट भी होगा, ए ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखने में बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन, शांत मन से दिमाग को शांत रखते हुए अगर करेंगे तो कर पाओगे, एग्जाम में हो पाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर more relevant content. Keep learning. See you guys in the next videos.